हेलो गाइस, कॉमिक बुक मुनार के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रिवाइवल मैन के चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने पिछले चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी होगा आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। वान जब वो रूम को तहस महस हुआ देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब उन गुंडों का काम है और वो गुंडों को जान से मार देने की कसम खा लेता है। तभी वो टीचर वान से पूछता है, क्या आपको पता है यहाँ क्या चल रहा है? ये कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन जैसे नहीं लग रहा है, तो अभी के लिए हमें पुलिस को कॉल कर लेना चाहिए। तो वो दोनों पुलिस स्टेशन जाकर सब चीज़ों के बारे में रिपोर्ट लिखाते हैं। तभी एक डिटेक्टिव पीछे से आकर वान को मारता है और उसने फिर से क्या गड़बड़ी की है उसके बारे में पूछता है, क्योंकि वान पहले भी ऐसे बहुत बार झगड़ा करके पुलिस स्टेशन आ चुका था। लेकिन वो दूसरा डिटेक्टिव जो रिपोर्ट लिख रहा होता है बोलता है कि वो दोनों एक लड़की के किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं। तो वो डिटेक्टिव जब किडनैपिंग कहाँ हुआ है रिपोर्ट में देखता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उसको कुछ मालूम है। रिपोर्ट देखने के बाद वो डिटेक्टिव उन दोनों से पूछता है कि उन दोनों ने किडनैपिंग होते हुए देखा है कि नहीं। तो वान जवाब देता है कि उन्होंने रिपोर्ट में लिखाया है कि 2 हफ्तों से कुछ गुंडे लड़की को परेशान कर रहे थे और अभी उस लड़की का रूम तहस महस होकर पड़ा है और वो लड़की कहीं पर भी नहीं है। तो ये सब उन गुंडों का काम है, ऐसा वान बताता है। वान के जवाब को सुनकर वो डिटेक्टिव रिपोर्ट डिलीट करके उन दोनों को चले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर वान को कुछ समझ में नहीं आता, तो जब वो इसका कारण पूछता है तो वो डिटेक्टिव बोलता है कि इस लड़की का बाप चा ह्यूंग सुक है। वो एक शराबी है। उसने कई बार अपने घर को तोड़ा है और ऐसी रिपोर्ट उनके पास पहले भी आ चुकी है। तो अभी हमें पता चला कि रिन के बाप का नाम चा ह्यूंग सुक है। तो आगे जब भी कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा तो मैं बताता जाऊंगा। डिटेक्टिव यह भी बोलता है कि शायद वो लड़की अपने फैमिली सिचुएशन के वजह से घर छोड़कर भाग गई होगी। तो वो टीचर उनको बोलता है कि लड़की 3 दिनों से स्कूल नहीं आई है, तो उनको मिसिंग रिपोर्ट लिखना चाहिए। लेकिन ये सब के बावजूद वो डिटेक्टिव वो कुछ नहीं कर सकते ऐसा बोलता है। यह सुनकर वान बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस डिटेक्टिव को बोलता है कि उनको कैसे पता कि कुछ हुआ है कि नहीं। उनको एक बार तो उस लड़की के घर को जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ न निकले तो ठीक है, लेकिन ये सब ना करके वो उन्हें चले जाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सुनकर वो डिटेक्टिव वान को धमकी देता है कि अगर वो वहाँ से नहीं गया तो वो उस पर केस कर देगा। तो वो दूसरा डिटेक्टिव उन दोनों को शांत करके उस डिटेक्टिव को एक कमरे में ले जाकर बोलता है कि उनको रिपोर्ट लिखकर एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। तो वो डिटेक्टिव बोलता है कि गवर्नमेंट ने उनके डिपार्टमेंट में एनफोर्समेंट यूनिट के साथ साथ सीसीटीवी को भी बढ़ाया है और उनको अगले हफ्ते रिपोर्ट देना है कि उन्होंने कितना क्राइम को कम किया है। लेकिन ये सब चीज़ वो एक मामूली किडनैपिंग की वजह से खराब करना नहीं चाहते थे। तो वो बस उस डिटेक्टिव को चुप रहने के लिए बोलता है। तो ये सब वान दरवाजे से झांककर छुप छुप कर सुन लेता है और पुलिस स्टेशन में चीज़ों को तोड़ने लग जाता है। तो ये देखकर पुलिस स्टेशन में मौजूद सारे डिटेक्टिव्स
वान को रोकने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद योंग आकर वान को छुड़ाता है और वान की तरफ से उन सबको माफ़ी भी मांगता है। तो वो डिटेक्टिव बोलता है कि उनको उस लड़की की चिंता है, इसीलिए वो वान को छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार वो ऐसा नहीं करेंगे। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त योंग वान को ये सब छोड़कर नौकरी की तलाश करने के लिए बोलता है। तो जवाब में वान बोलता है कि उसकी नौकरी हो गई है। यह सब होने के बाद वान उस लड़की के रूम को जाता है। वहाँ पर वो सोचता है कि जो भी उसने सपने में देखा वो सब सपना नहीं हकीकत था। तो वो मरकर जिंदा कैसे हो गया और वो लड़की का क्या हुआ। ऐसे सोचते सोचते वो नीचे पड़े हुए टॉफी को देखता है और उसको याद आता है कि ऐसी ही एक टॉफी पहले भी उस लड़की ने हुआन को दिया था। फिर वो उस टॉफी को खाकर उस 2 हफ्तों में उसके साथ क्या क्या हुआ सब याद करता है। फिर वो सोचता है कि वो इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और वो अपना मन बना लेता है कि वो इन चीज़ों के बारे में अब केयर नहीं करेगा। लेकिन तभी उस बिखरे हुए सामान के अंदर से वो लड़की का फ़ोन रिंग होने लगता है। जब हुआन फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से कोई उस लड़की के बाप को धमकाता है और उसे लड़की का फ़ोटो भेजकर बोलता है कि अगर वो लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो उसे उसका पैसे लौटा दे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन गुंडों का लीडर अपने गुंडों के साथ उस लड़की के बाप का इंतज़ार कर रहा होता है और वो बोलता है कि आज वो चा ह्यूंग सुक से अपना सारा पैसा सूद समेत निकाल लेगा। उसके साइड में वो मोटा गुंडा खड़ा होता है और वो लीडर को बोलता है कि उनको वान के बारे में कुछ करना होगा। तो वो लीडर उसके ऊपर गुस्सा होकर बोलता है कि उसने ज़रूर कुछ गलत देखा होगा। वो क्या भगवान है कि मरकर फिर से जिंदा हो जाएगा। कि तभी वान अकेले ही उस लड़की को छुड़ाने के लिए गुंडों के पास पहुंच जाता है। वान को देखकर वो मोटा लीडर को बोलता है कि इसी ने ही उसके छोटे भाई को मारा है। तो वो लीडर वान को बोलता है कि इतनी बार मरने के बाद वो कैसे जिंदा हो गया। तो वान बोलता है कि मैं कैसे जिंदा हुआ, बस समझ लो कि मेरा पुनर्जन्म हो गया। तो इसी के साथ चैप्टर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।